बोलिए। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राकीब अली। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक युग्म। इसमें होता क्या है, इसमें कितने वेरिएबल बोल रखे हैं हमें? 2। वो होते हैं लेट 2 वेरिएबल आर एक्स एंड वाई। माना दो चर x तथा y हैं। इस चैप्टर के अंदर करना क्या है, हमें इक्वेशन दी होगी, उसमें हमें सोल्व कर रहे हैं x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे एग्जांपल, हमें कोई इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = 5 और x - 2y = 3। इसमें x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसमें इक्वेशन सेकंड। इसमें करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट 2 है और 2 में x का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो x से x कट जाएगा और इस आसानी के साथ में y की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो बाई इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई by 2 and subtract by 1। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर ये हो जाएगा हमारा 2x + 3y = 5, x - 2y = 3। इस पूरी इक्वेशन हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। ये 2 ये हो जाएगा हमारा 2x + 3y = 5। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 2x - 4y = 6। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, माइनस प्लस माइनस 2x से 2x कैंसिल, हमारा 3y + 4y = 5 - 6। ये हो जाएगा हमारा 7y = -1 और y = -1/7। ये हमारी y की वैल्यू निकल गई है। अगर हम y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में, फोर्थ में, 1 में, 2 में रखेंगे तो आसानी के साथ में x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 14 1 ये हो जाएगा हमारा 2x + 3 इंटू y की वैल्यू है हमारी -1/7 = 5। 2x प्लस ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस 3/7 बराबर 5। 2x बराबर हो जाएगा हमारा 5 + 3/7। ये हो जाएगा हमारा 7। एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिनोमिनेटर हर समान नहीं है तो क्रॉस नीचे की मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। ये हो जाएगा हमारा 5 × 7 + 3 × 1। ये हो जाएगा हमारा 35 + 3/7। 2x बराबर हो जाएगा 38/7। x = हो जाएगा 38/7 × 2 से काटेंगे 19 तो x = आ जाएगा हमारा 19/7। करेंगे कि कहाँ पर क्या वैल्यू होती है, एक सॉल्यूशन कब होता है, अनंत हल कब होते हैं, कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कब होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब इसके अंदर में लिख दिया, लेकिन आते कहाँ से हैं, सबसे पहले उनको जानेंगे। इक्वेशन हमें देखी है x - 2y = 0। इक्वेशन फर्स्ट 3x + 4y = 20। x - 2y = 0। इक्वेशन फर्स्ट 3x + 4y = 20। इक्वेशन सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट में अगर देखेंगे तो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा a1 होता है और जो y का कोफिशिएंट होता है वो हमारा b1 होता है और जो c का कोफिशिएंट होता है जो बराबर में 0 है वो हमारा c1 होता है। तो यहां से हो जाएगा a1 = 1, b1 = -2
और c बराबर 0 दिया हुआ है, तो c बराबर 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड में देखेंगे, बाई इक्वेशन 2, तो a2 कितना हो जाएगा हमारा, x का कोफिशिएंट है 3, तो 3, b2 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 4 है हमारा 4, और c का कोफिशिएंट कितना है हमारा 20। लेकिन जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 20। इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आएगा हमारा 1/3, b1 अपॉन b2 हो जाएगा हमारा माइनस का 2/4, ये कैंसिल आउट होगा तो माइनस का 1/2, और c1 अपॉन c2 आएगा हमारा 0 अपॉन माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 की बात करते हैं तो a1 और ये है हमारा 1/3, b1/b2 है हमारा माइनस का 1/2, और c1/c2 है हमारा 0, जो आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आएगा हमारा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। अब ये जानेंगे कि कहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले हम दो इक्वेशन मानते हैं। मैंने दो इक्वेशन ली, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी ली 3x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें a1 अपॉन a2 हो जाएगा मेरा 1/3, b1/b2 हो जाएगा मेरा, ये भी माइनस है, माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2, और मेरा c1 अपॉन c2 हो जाएगा 0, जो आपस में इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नहीं बराबर नहीं है तो यहां पे होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये ग्राफिक प्रदर्शन में होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, और बीजगणितीय प्रदर्शन में होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यदि x माइनस 2y बराबर 0, 3x माइनस 4y माइनस 20 बराबर 0, a1 अपॉन a2 का रेशियो 1/3, b1 अपॉन b2 का रेशियो 1/2, c1 और c1 अपॉन c2 का रेशियो 0 है। a1 अगर इनकी अनुपातों की तुलना करते हैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यहां पर आएगा हमारा प्रतिच्छेद लाइन, प्रतिच्छेदन रेखाएं, और बीजगणितीय में आएगा इसमें एकक हल। फर्स्ट कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दी हुई है 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 के। a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2, और c1/c2 हो जाएगा हमारा माइनस का 9 माइनस का 18 बराबर 1/2। तो ये हमारा रेशियो इक्वल आ रहा है, यानी कि a1 अपॉन a2, b1/b2, c1/c2। रेशियो कैसा आ गया, 1/2, 1/2, 1/2, कैसा आ गया 1/2। तो ये होगा हमारा को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, और यहां पर वैल्यू जाएगी बीजगणितीय अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में, वो आएगी हमारी इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दे रखा है हमें इक्वेशन सेकंड दे रखी है हमें 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। अगर a1/a2 की वैल्यू निकालूंगा तो 2/4 बराबर 1/2,
कि दो से काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 दूनी 18, 1/2। तो अनुपातों की तुलना करते हैं तो इसमें आता है A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। तो यहाँ पे हमारा आएगा ग्राफिक प्रोजेक्शन में आ जाएगा हमारा समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। बीजगणितीय प्रदर्शन में बात करूं तो यहां पर आएगा अनेक हल। इक्वेशन थर्ड दी हुई है हमें, x + 2y + 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। अगर A1/A2 की बात करते हैं तो या तो हमारा 1/2, B1/B2 की बात करते हैं या तो हमारा 2/4 यानी कि 1/2, और C1/C2 की बात करते हैं या तो हमारा 4/12 यानी कि 1/3। यानी कि अनुपातों की तुलना करेंगे तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ग्राफिकल मेथड में प्रदर्शन करते हैं, ग्राफिक विधि में प्रदर्शन करते हैं तो यह आएगा पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, और बीजगणितीय में आएगा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो इस तरह से 3 कंडीशन बनती हैं। A1/A2 बराबर नहीं है अगर B1/B2 के, तो पहला कंडीशन बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन है और यूनिक सॉल्यूशन है, एक हल है। दूसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर हैं तो हम बनेगा हमारा कोइंसिडेंट लाइन, समपाती रेखाएं, जहां पे हल होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल। तीसरी कंडीशन है हमारी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पे हमारी अब बात करेंगे हम बीजगणितीय विधि की, अलजेब्रिक मेथड में। इसके अंदर 3 मेथड होते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरी होती है एलिमिनेशन मेथड, से बोलते हैं विलोपन विधि। और तीसरी होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं वृक्ष गुणन विधि। लेकिन आप सबसे पहले बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल हो गया x + y = 14 और x - y = 4। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, इसे सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब मैं या तो इक्वेशन फर्स्ट ले लो आप, इक्वेशन सेकंड ले लो, जो आपको आसान लगे उसके थ्रू आप सोल्व कीजिए। मैं इक्वेशन सेकंड लेता हूं बाई इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से ये हो जाएगा हमारा x - y = 4, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर 4 + y। इसे आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, 14 फर्स्ट, तो हमारा हो जाएगा x बराबर रखो 4 + y = 14 14, 1 और 1 2, 4 + 2y = 14। ये प्लस का उधर जाएगा, हो जाएगा हमारा माइनस का, 2y = हो जाएगा हमारा 14 - 4, 2y = हो जाएगा हमारा 10, 14 में 4 जाएंगे 10, 10 बचेंगे, से 2 से काटेंगे तो y = हो जाएगा हमारा 5। इसे आप चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, y x की वैल्यू सेम आएगी हमारी। पुट इन फर्स्ट, अगर मैं करता हूँ तो x + y की वैल्यू 5 आई है, बराबर 14 है, प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 14 - 5, x = हो जाएगा हमारा 9। तो देयरफॉर x = हो गया हमारा 9 और y = हो गया हमारा 5। अगर आपको अपने आंसर वेरीफाई करने हैं, इसे आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। अगर LHS बराबर RHS आती है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आता है, तो आपकी वैल्यू सेटिस्फाई है, संतुष्ट करती हैं, यानी कि जो आपने जो वैल्यू निकाली है वो आपकी सही है। अब वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है नहीं है। x बराबर 9, y बराबर 5,
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और वो भी बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में, these value put in equation first in LHS। ये हो जाएगा x बराबर 9 प्लस y इजिकल टू 5। LHS ली है हमने इसकी, कितना हो गया 14, जो बराबर है हमारा इसके RHS के। तो हमारी जो वैल्यू आई निकल के x बराबर 9 और y बराबर 5, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो देयरफॉर x बराबर 9 y बराबर 5, ये है हमारी बिल्कुल सही वैल्यू है। अब दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं इसे विलोपन विधि। पहले मेथड में क्या था, x को या y को एक साइड में रख के वहां से x और x की वैल्यू निकाल लेते थे y की। इसमें क्या है, जैसे हमें एग्जांपल दिया हुआ है, इसका एग्जांपल है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले x के या y के, आप जिसका मन करे उसके कोफिशिएंट देख लीजिए। मैं x के कोफिशिएंट देखता हूँ, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 9 और इक्वेशन सेकंड में है x का कोफिशिएंट 7। आप इन दोनों को सेम बना लीजिए जिससे कि x कैंसिल आउट हो जाए, x कट जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें 7 से गुणा कर दूं और इसमें 9 से गुणा कर दूं, तो दोनों में x के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम हो जाएंगे और वो आसानी के साथ में नेगलेक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो मैं करता हूं इसमें समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करके आपस में फर्स्ट में सेकंड घटाने पर, गुणा करके समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, बाई इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू 7 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 9, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो हो जाएगा 9, पूरी इक्वेशन में करनी है, यानी कि 7 इंटू 9x माइनस 4y बराबर 2000। और दूसरी इक्वेशन है हमारी 7x माइनस 3y बराबर 2000। इसमें करनी है हमें 9 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड है, मल्टीप्लाई पूरे अंदर तक कीजिए इसमें, 7 की यहाँ भी होगी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हो जाएगा 9 7 63x माइनस 7 चौक 28y इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 14000 अंदर करोगे 9 7 63 माइनस 9 ते 27 y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 दूनी 18। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन सेकंड। करते क्या है, 7 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में, 9 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में, तो हो जाएगा 9 7 जा 63x माइनस 7 4 जा 28y इज इक्वल टू 14,000। 9 ये भी 63 और 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 18,000। अभी ना आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, मुझे क्या करूँ सब्ट्रैक्ट, तो जहाँ पे प्लस का निशान है, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस कीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस कीजिए। तो ये माइनस प्लस और ये हमारा माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा प्लस है, ये माइनस का, तो माइनस का 28 y माइनस 27, ये प्लस का हो गया हमारा 27 y इज इक्वल टू 14 में से 18 में से 14 जाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा 4000।
यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का वाई इजिकल टू माइनस का 4000, माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, तो वाई इजिकल टू आएगा हमारा 4000। एक्स वाई बराबर आ गया हमारा 4000। इसे समीकरण हमने फर्स्ट में रखेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 4 इंटू 4000 इजिकल टू 2000। 9x बराबर हो जाएगा 16,000 बराबर 2000। ये माइनस को उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 16 2 18, 18,000 हो जाएगा। ये 9 हमारा मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो x इजिकल टू आ गया हमारा 2000। तो देयरफॉर x इजिकल टू हमारा 2 और y इजिकल टू आ गया हमारा 4000।